दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल मसीही लोग गुड फ्राइडे के दिन को यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर मनन करते हैं और यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यीशु मसीह के क्रूस पर के आखिरी 7 वाणी क्या थे जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बोले थे? आइए आज की इस वीडियो में बाइबल से हम देखेंगे यीशु मसीह के क्रूस पर आखिरी 7 वाणी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और जब उन्होंने अपना प्राण को दिया, वह हमारे पापों की क्षमा के लिए था। और यीशु मसीह को कोई मृत्यु नहीं दे सकता है जब तक वह खुद नहीं चाहते। बाइबल में हम यूहन्ना एक किताब में देख सकते हैं, लिखा है यूहन्ना अध्याय 10 उसका 17 और 18 में, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को अपने प्राण के ऊपर भी अधिकार था। वह चाहते तो उस मृत्यु की पीड़ा से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उस मृत्यु को सह लिया ताकि हमारे और आपके प्राण बच जाए। अब आइए हम जानते हैं उन 7 वाणी को जो यीशु मसीह ने क्रूस की पीड़ा सहते हुए बोले थे। पहला वाणी, एली एली लमा सबक्तनी। मत्ती की किताब अध्याय 27 उसका 46 में इस प्रकार लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, तीसरे पहर के आसपास उन्होंने पहला वाणी बोला जो था एली एली लमा सबक्तनी, और इसका मतलब यह बताया गया है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तब उन्हें इतना पीड़ा हुआ, और क्योंकि वह सबके पापों को लिए हुए क्रूस पर थे, पिता परमेश्वर यीशु को उस पीड़ा में नहीं देख सके, जिसके कारण वह थोड़े समय के लिए यीशु मसीह को अकेला ही छोड़ दिए। दूसरा वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उन्हें यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया। इसी से हम यीशु मसीह की महानता को समझ सकते हैं। लिखा है लूका अध्याय 23 उसका 34 में, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जब लोग यीशु मसीह को ताड़ना दे रहे थे क्रूस के ऊपर भी, यीशु मसीह ने पिता से यही प्रार्थना किया, इन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा दी गई भविष्यवाणी पूरी हुई, जो हम पढ़ सकते हैं अध्याय 53 उसका 12 में, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट माट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता है। यहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, यीशु ने अपने क्रूस के दूसरे वाणी में पूरा कर दिया। तीसरा वाणी, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दोस्तों, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तब उनके बाईं और दाईं ओर 2 अपराधी चढ़ाए गए थे। उनमें से एक अपराधी ने यीशु मसीह से सवाल किया कि क्या तू मसीह नहीं है, और अगर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन तभी दूसरे अपराधी ने पहले वाले को डांटा और उसे कहा कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है। और उसने बोला कि हम तो अपने अपराध का दंड पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी दंड पा रहा है। फिर उसने जैसे ही यीशु मसीह से बोला कि प्रभु आप जब अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना, इस बात को सुनते ही यीशु मसीह ने उसे एक वायदा दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह यीशु मसीह के समय का पहला ऐसा अपराधी होगा जिसने अपने मृत्यु के कुछ समय पहले ही यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में जाने का वायदा पाया। चौथा वाणी, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। लिखा है यूहन्ना अध्याय 19 उसका 26 और 27 में, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है।
तब उस चेले से कहा, देख यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक नए रिश्ते को जोड़ा। जब उसने अपने संसारिक माता को देखा तब उसे पता था कि वह अकेला महसूस करेगी और अपने बेटे को खो देने की दर्द लिए रहेगी, जिसके कारण यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेला यूहन्ना को अपनी संसारिक माता की जिम्मेवारी सौंप दी। यीशु मसीह ने इस बात को दिखाया कि वह किसी को अकेला नहीं छोड़ता है और न ही किसी को अनाथ होने देता है। 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूँ। लिखा है यूहन्ना अध्याय 19 उसका 28 में, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने जब पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा करना चाहा तब उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। और यह प्यास शारीरिक प्यास नहीं थी, लेकिन वहाँ खड़े लोगों ने उसे प्यासा जानकर सिरका पिलाया, जो बहुत ही कड़वा होता है। यहाँ पर दाऊद द्वारा दी गई भविष्यवाणी पूरी हुई, जो लिखा है भजन संहिता अध्याय 69 का 21 में, लोगों ने मेरे खाने के लिए विष दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यीशु मसीह जिस प्यास की बात कर रहे थे वह धार्मिकता की प्यास थी, और वो पवित्र शास्त्र की बातों को पूरा करने की प्यास के बारे में बता रहे थे, न कि शारीरिक प्यास के बारे में। 6वीं वाणी, पूरा हुआ। जब यीशु मसीह ने उस कड़वे सिरके को पिया तब उसने कहा कि पूरा हुआ। लिखा है यूहन्ना अध्याय 19 उसका 30 में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जब पवित्र शास्त्र की सारी बातों को पूरा कर दिया, जो भी काम पिता परमेश्वर ने उसे सौंपा था, सुसमाचार को लोगों को पहुँचाया, लोगों को पापों के बंधनों से, बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा किया, पाप का मूल्य चुका दिया, अब सब कुछ पूरा हो चुका था। इसीलिए यीशु ने कहा, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले एक और वाणी को बोला, जो लूका अपने किताब में बताते हैं। 7वीं वाणी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह की आखिरी वाणी लूका की किताब में ही देखने को मिलती है, जो लिखा है लूका अध्याय 23 उसका 46 में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करने के बाद अपने प्राण को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, जिसके बाद ही अपने प्राण को दे दिया। तो दोस्तों, ये थे यीशु मसीह के क्रूस पर के बोले गए 7 वाणी। यीशु मसीह बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन हमारे और आपके पापों के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, और जो दंड हमें मिलना चाहिए था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस दंड को ले लिया। जब हम उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम भी उस बलिदान में शामिल हो जाते हैं और उद्धार पाते हैं। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।